हेलो गाइस, कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के एपिसोड 90 को लेकर हाजिर हो। अभी तक मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना मैं एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने मांगा देखने वाले दोस्तों को भी शेयर करना। तो फटाफट से बताते हैं एपिसोड के एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड के स्टार्टिंग में जाओ फैमिली के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जाओ मुँह बोल रही होती है कि क्या तुम मुझसे बदला लोगे। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो बोलता है कि कम ऑन बेबी, तुम जा सकती हो वापस, अब तुम्हें वापस जाना चाहिए और ये सब बात का तुम टेंशन ना लो। तभी जामू जो होती है वो भाग जाती है और बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो मेरे बारे में, ये सब बात मैंने नहीं बोला बोलने के लिए, और वैसे भी मेरा घर आ गया, मैं जा रही हूँ। तभी वो चली जाती है। तभी फ्रैंकलिन जो होता है पीछे घूम के देखता है और अपने मन में बोलता है कि कोई मेरा फॉलो कर रहा है, इसका मतलब कोई मुझे फॉलो कर रहा है, चलो अब इसके साथ थोड़ा सा फन किया जाए। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो आराम से चलते हुए रोड पे जा रहा होता है। तभी उसके ऊपर ये यान अटैक कर देती है, बट फ्रैंकलिन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं, अपने हाथ के ऊपर नाइफ दो ठुलाता है, नाइफ नहीं नीडल, और वो दो नीडल यान के गले में, इसका मतलब कि भोंक देता है। यान जो होती है वो नीचे गिर जाती है, उसके हाथ से चाकू होता है वो भी छूट जाता है। तभी उसके पास फ्रैंकलिन आता है और बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बट आज तक किसी का भी हिम्मत नहीं हुआ कि वो मुझे मार दे। तुमने मुझे मारने की कोशिश किया, अब वैसे भी तुम मुझे मार नहीं पाओगी, मैं तो यहीं पे खड़ा हूँ, तुम अभी बहुत छोटी सी एक कच्ची खिलाड़ी हो। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो नाइफ को लेके यान के गाल के ऊपर रख देता और बोलता है कि क्या तुम ये फैमिली से हो। तभी ये यान जो होती है वो बोलती है कि क्या तुम्हें मेरे बारे में मालूम है। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो मोबाइल निकाल लेता है और बोलता है कि ऑफ कोर्स मेरे पास पिक्चर है, तुम्हारे जितने भी फैमिली मेंबर है सबका मेरे पास पिक्चर है, मेरे पास तो ये जियर की मदर का भी पिक्चर है। ये सुन के ये यान जो होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है, चिल्ला के बोलती है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे पकड़ के रखने का और ये फैमिली के बारे में इतना जानकारी निकालने का, तुम एक बार मेरे साथ यान फैमिली चलो तब मैं तुम्हें बताती हूँ। तभी फ्रैंकलिन जो होता है जो वो बोलता है कि अच्छा तुम जो मुझे असैसिनेट करने वाली थी, क्या मैं तुम्हें मार डालू जान से, और तुम मेरे सामने ऊपर ही रिजेक्ट करी हो। तभी फिर से फ्रैंकलिन चाकू दिखाते हुए बोलता है कि ये जो तुम्हारे पास वेब है बहुत ज्यादा अच्छा है और तुमने बहुत अच्छे तरह से खरीदा भी होगा, एक ब्यूटीफुल वुमेन जैसा। तभी वो जो चाकू है उसके सामने लाता है। तभी वो जो लड़की होती है यान वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि फ्रैंकलिन प्लीज़ तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, ये फैमिली जो है वो तुम्हारी एनिमी नहीं है और ना ही तुम उसके। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि हाँ मेरे आंखों के सामने ही ये फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वो मेरा तुलना भी नहीं कर सकती। मैं अपने एक उंगली के फ्लिप के साथ ये जो यान फैमिली है, यान फैमिली बोले हाँ, ये फैमिली जो है उसे मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, बट मैं इस ये फैमिली का केयर कर रहा हूँ और वैसे भी मुझे 9 मिस्टीरियस राम के बारे में बहुत कुछ पता करना है इस सिटी में, तो मुझे इसका तो जरूरत पड़ेगा ही। तभी ये यान जो होती है वो बोलती है कि फ्रैंकलिन तुम मुझसे अच्छा डिजर्व करते हो, तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, ये जियर जो है वो मेरे पीछे स्पाई भेजी है और तुम मेरे पीछे कभी आ नहीं पाओगे, बट तुम मनी और ब्यूटीफुल गर्ल्स बहुत अच्छा डिजर्व करते हो, प्लीज मुझे मारो मत। तभी फ्रैंकलिन जो है वो बोलता है कि क्या तुम बोल रही हो ब्यूटीफुल वुमेन, क्या एक और तुम हो वो। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो उसका कपड़ा काट देता है जो हाथ में नाइफ होता है। तभी ये यान जो होती है वो चिल्ला लेती है। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो वीडियो करने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी फैमिली के जो मास्टर है मैं उनको ये वीडियो भेजूंगा और उनको मालूम पड़ेगा मेरे पीछे भेजने का अंजाम क्या होता है। उन्हें अपने फैमिली को चलाना नहीं आता, शायद से उन्हें अपना फैमिली चलाना सिखाना पड़ेगा, शायद से उसे अपनी फैमिली मेंबर का बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। चलो उससे छोड़ो, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको मैं आप इंटरनेट पर डालूंगा, क्या मैं डालूं इंटरनेट पे। तभी वो वीडियो दिखाता है और बोलता है फिर से कि ना मैं तुम्हारे पास एक सजेस्ट रखता हूँ, या फिर मैं तुम्हें जान से मार डालूं, या फिर ये जो वीडियो है इसे मैं वायरल कर दूं ये फैमिली में और अनदर कंट्री में। और दूसरा ये है कि तुम अपने यान फैमिली में ये जियर का जो कदर है वो ज़्यादा करो और ये जियर को कुछ होना नहीं चाहिए, अपने ये फैमिली को स्टॉप कर लो ये जियर के सामने ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने का, आई मीन उससे ज़्यादा रिएक्ट करने का। तभी वो जो ये यान होती है वो बोलती है कि हाँ मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ ये सब होगा, बट तुम ये जो वीडियो है इसको प्लीज़ डिलीट कर दो। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो उसके गर्दन से कील निकालते हुए बोलता है कि डिलीट ना, मैं इसे नहीं करने वाला जब तक तुम अपना काम नहीं करोगी। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो कील फेंकता है और वापस से घूम जाता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हारा सिंसियरिटी देखता हूँ कैसा है। तभी ये यान का सीन दिखाया जाता है जो अपने कपड़ों के हाथ दी होती है और बोलती है कि फ्रैंकलिन मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तभी यहाँ से सीन कट होकर रात का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पे फैंगलिन होता है वो अपने घर वापस आ जाता है। तभी वहाँ पे रुयांग होती है और बोलती है कि क्या तुम वापस आ गए। तभी रुयांग जो होती है वो एक लेटर देते हुए बोलती है कि ये जो है उन्होंने हमें इनवाइट किया है बिजनेस पार्टी में क्विनपिंग ने। ये सुन के फैंगलिन जो होता है वो बोलता है क्विनपिंग वो जो बंदा था वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था सिंगल देख के और तुम्हारे एकदम पीछे ही पड़ गया था, क्या वो फिर से तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तब रुयांग जो होती है वो बोलती है अपने बाल साफ करते हुए कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है, ना ही मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, मुझे कुछ इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। अगर मुझे मालूम रहता है तो शायद से मैं देख पाती। ये सब जो लेटर है वो बिजनेसमैन के लिए भेजा गया है। वो लोग प्रॉफिट करना चाहते हैं और वो लोग अपना परमानेंट एनिमी को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं ये कांटेक्ट जो है मैं इसे कभी भी खोना नहीं चाहती। मैं तो चाहती थी कि इसमें जाऊं और इस अपॉर्चुनिटी को मैं खो नहीं सकती। मेरा जो नेटवर्क है और मेरा जो सोशल वर्क है वो इससे हो जाएगा इस पार्टी में जाने के बाद। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है चलो मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। तभी जो फैंगलिन नहीं रुयांग जो होती है वो बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ जाओगे, बट क्या ये ऑफर सही है, तुम मेरे साथ जाओगे तो क्या ठीक रहेगा। तब रुयांग एमिंडू से फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें मालूम है मैं बहुत हैंडसम हूँ और सभी के सभी तुम्हारे सामने किस लिए झुके मेरे कारण, और मैं उतना अच्छा भी नहीं हूँ। तुम्हें तो थैंक्स कहना चाहिए, उल्टा ही फिजिकली तुम्हें थैंक्स करना चाहिए मुझे। ये सुन के रुयांग जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कमीने कहीं के, भागते हो कि नहीं इधर से। तभी यान याई बाई का मैसेज आया होता है, बॉस यहाँ पे सभी के सभी लोग जा रहे हैं, क्विनपिंग भी आ रहा है, तो क्या आप भी आ रहे हैं, क्या आपने चेंज कर लिया अपने माइंड को कि नहीं आ रहे। तभी फैंगलिन का मैसेज आया होता है कि हाँ मैं भी आ रहा हूँ, मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता। तभी यहाँ से सीन कट होकर 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फैंगलिन और रुयांग एकदम तैयार होकर उस बैंक्वेट में आए होते हैं क्वीन फैमिली ग्रैंड हॉल के अंदर। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ा सा यहीं पे रहूंगा। तभी रुयांग जो होती है वो बोलती है कि तुम अपना केयरफुल रहना। तभी वहाँ पे एक अंकल आते हैं, वो बोलते हैं कि फैंगलिन तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्विनपिंग किधर है, वो क्यों नहीं आए इधर। तभी वहाँ पे क्विनपिंग आ जाता है। तभी वो आदमी बोलता है कि क्विनपिंग इस बच्चे को इधर से जल्दी से भेज दो, नहीं तो मुझे फेस करना पड़ेगा फिर से। तभी क्विनपिंग जो होता है वो बोलता है कि हे बच्चे तुम यहाँ पे आए कैसे। तभी वो सोचते हुए बोलते हैं कि ये सब छोड़ो, मैं यहाँ पे कुछ भी मुश्किलात नहीं बढ़ा सकता और इस बच्चे को भी नहीं भगा सकता, और ना ही मैं वी काई को भी या फिर ये काई को भी मैं निराश नहीं कर सकता। इसके साथ मेरा डील है और मुझे इसके साथ डील करना है। तभी वो बोलता है कि मिस्टर ये आज बैंक्वेट है, इसमें सारे के सारे मेंबर्स मेरे गेस्ट की तरह है, क्वीन फैमिली में एक बैंक्वेट हो रहा है। तभी वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बात बनाने लगते हैं ये सब बात सुन के, क्या ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है क्विनपिंग और ये काई के बीच में है, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है। क्वीन फैमिली जो है वो कुछ नहीं करी, ना ही उनके पास कोई मैसेज है, ना ही वो कुछ भी कर पा रहे उनके बारे में वही सब फालतू बातें वो लोग अपना बकचोदी कर रहे होते हैं। जो अफवाह होता है फैलाने का लोग का वो फैला रहे होते हैं। तभी फैंगलिन के फ़ोन में कुछ मैसेज है या फिर कॉल आता है, मैसेज आता है जहाँ पे लिखा होता है कि क्वीन फैमिली के जो मास्टर है उनका स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज है। ये पढ़ने के बाद फैंगलिन जो होता है वो अपने मन में बोलता है कि मुझे ये सब मैटर नहीं करता, अब शायद से मुझे क्विनपिंग का कुछ हेल्प करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे एक शो क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें मुझे हेल्प करना पड़ेगा और मुझे कुछ चेयर अप भी चाहिए जो मुझे मिल पाएगा। तभी फैंगलिन जो होता है वो ये काऊ को फिर से मारता है। ये देख के क्विनपिंग जो होता है वो बोलता है अपने मन में कि मैं तो सोचा था कि मैं बस इसको वार्न करूंगा और इसे टीच करूंगा, बट ये काई को इसने एक लेसन सिखा दिया और अच्छे तरह से एकदम धूल चखा दिया। मुझे ये एक्सपेक्टेशन इससे नहीं था, इसने तो एक बखेड़ा खड़ा कर दिया। तभी ये काई का सीन दिखाया जाता है जो चिल्ला के बोलता है कि फैंगलिन तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हें मरने का बहुत ज़्यादा शौक चल रहा है, शायद से मुझे अपनी सिस्टर को बुलाना पड़ेगा। तभी फैंगलिन जो होता है वो ये काऊ के फेस के ऊपर लात धर देता है और बोलता है कि तुम वापस जाओ और अपने सिस्टर को बोलो यहाँ पे आने के लिए, देखते हैं कि वो मुझे टच भी कर पाती है कि नहीं। तभी वहाँ पे क्विनपिंग आता है और फैंगलिन के कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि ऑल राइट, आज हमारी फैमिली का एक वेडिंग चल रहा है तो इधर पे प्लीज़ आप लोग ट्रैवल पर पैदा मत करें। तभी वहाँ पे एक मास्टर और एक मास्टर आते हैं, सब लोग बोल रहे होते हैं कि क्वीन फैमिली के मास्टर यहाँ पे आ गए। तभी उस मास्टर के बारे में डिटेल बताया जाता है, ये क्वीन फैमिली के हेड हैं, क्विनपिंग के फादर क्वीन वू। तभी क्वीन वो जो होता है वो बोलता है कि जेंटलमैन मैंने तुम्हें 2 रीजंस के लिए यहाँ पे बुलाया है।
दो कारण है। फर्स्ट तो मेरी जो फैमिली है वो मोस्ट पावरफुल है इस सिटी में, मेरी फैमिली। ये सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं बहुत हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं क्या पावरफुल, इम्पॉसिबल। क्या ये क्वीन फैमिली के जो पैटियाज है वो पागल हो चुके हैं? ये खाली बस लेजेंडरी मास्टर है, बट इनकी जो फैमिली वो पावरफुल नहीं है। पावरफुल फैमिली तो यन सिटी में है। ये फैमिली, जाओ फैमिली और वी फैमिली बहुत पावरफुल फैमिली है। तभी वो दूसरा मास्टर जो होता है वो हाथ दिखाता है सबको, और जो टेबल होता है उसके ऊपर हाथ मार के उसको तोड़ देता है। सभी के सभी लोग बोलने लगते हैं कि ये तो सही में लेजेंडरी लेवल रेलम में है। क्वीन फैमिली में तो सही में एक मास्टर निकले। तभी उसके पास क्वीन पिंग आते हैं और बोलते हैं कि मास्टर देखिए, जैसे मेरा फैमिली कितना पावरफुल निकला, तो आपको अब ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। आपको अब कोई भी ट्रैवल पैदा नहीं कर सकते। ये सही बात है। तभी ये काई जो होता है वो बोलता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तुम क्या पागल हो चुके हो आज के दिन? तभी वहाँ पे फैंगलिन आता है और ये काव को जोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मिस्टर, क्यों उनके सामने ही बोलने का, और तुम एक बार क्वीन फैमिली को टच करके दिखा दो तब मैं बोलूँगा तुम्हें। तुम्हें क्या मालूम है, क्वीन फैमिली और ये फैमिली और जाओ फैमिली और वी फैमिली और इतनी सारी फैमिली जो है उन्होंने ज्वाइन किया है इसमें, उनके पास भी फोर्स है, तो वो लोग आराम से ज्वाइन कर सकते हो। ये सब बोलने वाले तुम होते कौन हो? ये सब देख के वहाँ पर जितने भी आदमी होते हैं वो सारे के सारे बात बनाने लगते हैं। यस, ये फैमिली और वी फैमिली पावरफुल है, बट वो अभी एक स्टूडेंट टाइप जस्ट लाइक है। तभी दूसरा वाला बोलता है ये फैमिली। तभी जो ये काऊ हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं चिल्ला के कि तुम बस वेट करो ये फैमिली का, वो तुम्हें मार के छोड़ेंगे, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी हमें फैंगलिन का सीन दिखाया जा रहा है जो अपने मन में बोलता है कि हाँ, मुझे इस सब का कोई भी चिंता नहीं है, तुम जा सकते हो, बुला सकते हो जिसको तुम्हें बुलाना है, बाद में तुम्हें मालूम पड़ेगा ये ज़ियर किसका साइड लेती है। मैंने ये ज़ियर को बोल दिया था किसके साइड लेना है। मैं तुम्हें फेस करने के लिए ऑलरेडी रेडी हूँ। मैं तुम्हें अपना शो दिखाऊंगा कि मैं कितना पावरफुल बंदा हूँ। तभी वो जो एल्डर होते हैं वो मास्टर क्वीन फैमिली के, वो बोलते हैं कि और दूसरी बात यह है कि जो क्वीन फैमिली को सपोर्ट तुम्हारा मिल रहा है, तुम हमें सपोर्ट कर रहे हो। यहीं पे हमारा एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपका एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना मैं एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। मिलते हैं किसी और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।